हेलो बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब बच्चों देखते हैं प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। देखिए पहली बात तो देखेंगे, पहले हम समझेंगे कुछ ऐसे प्लांट्स यानी कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं ना कि जिसके अंदर मेल एंड फीमेल दोनों भी सेक्स होते हैं, और कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही सेक्स होता है, यानी या फिर या तो मेल या तो फीमेल। सो बच्चों जो फ्लावर के अंदर दोनों भी यानी कि दोनों भी सेक्स होंगे, यानी कि जैसे मेल एंड फीमेल दोनों भी होगा, उसको बोलेंगे बायसेक्सुअल फ्लावर। क्या बोलेंगे बच्चों उसको हम लोग? बायसेक्सुअल। और एग्जांपल के लिए हिबिस्कस जो अभी आप लोगों के सामने है, इसको बोलते हैं बायसेक्सुअल फ्लावर। और जैसे कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर किसका होता है? पपाया का। एग्जांपल क्या है? पपाया। पपाया का जो रहता है, पपाया का जो फ्लावर होगा या तो उसमें फीमेल होगा या फिर उसमें मेल होगा। तो अभी हम देखते हैं कि ये फ्लावर में जो पूरा डायग्राम जो आपके सामने है, इसमें मेल पार्ट क्या है, फीमेल पार्ट क्या है, और कैसे इसमें रिप्रोडक्शन होता है वो भी जानेंगे आप इसमें। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो आप जान लो ये स्टिग्मा एंड स्टाइल, इसको बोलते हैं स्टाइल। ये देखो, ये जो ऊपर का पार्ट है इसको बोलते हैं स्टिग्मा, और ये जो लंबा जो पाइपलाइन गया है बच्चे, इनको हम बोलते हैं स्टाइल बोलते हैं। और ये देखिए ये जो नीचे यहाँ पर है ये ओवरी। जिस तरीके से ह्यूमंस में फीमेल्स में यहाँ पर ओवरी होते हैं, नीचे दो ओवरी होते हैं, वैसे इसमें भी ये फ्लावर में भी एक ओवरी है, ये पूरा ओवरी है। सो बच्चों स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, इनको ये पूरे को हम बोलते हैं गायनोसियम। क्या है ये? गायनोसियम। तो इतने बड़े फ्लावर के अंदर जो ये पार्ट है गायनोसियम, इसको बोलते हैं फीमेल फ्लावर। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? मतलब अब हम कैसे समझेंगे कि इसमें मेल कौन सा है, फीमेल कौन सा? तो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये जो पार्ट्स हैं इनको बोलते हैं फीमेल फ्लावर, यानी कि गायनोसियम। एंड अब देखते हैं अब इसमें मेल पार्ट कौन से हैं बच्चों। तो बच्चे जानेंगे मेन पार्ट। अभी ये जो देख रहे हो आप, ये जो देख रहे हो अभी ये पूरा जो बना गोला 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 गोला, इसको बोलते हैं बच्चों एंथर। क्या बोलते हैं बच्चे इनको? एंथर। एंथर कैसा होता है बच्चे पता है? जिस तरीके से ऐसा है ना, इसमें टिपकी 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 इस तरीके से रहता है, ये ऐसे होते हैं एंथर। आप लोगों ने कभी हिबिस्कस देखा होगा तो इसमें आपने देखा होगा कि येलो कलर के ऐसे डॉट 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 डॉट्स होते हैं। और बच्चों अभी ये जो एंथर, ये जिस ये जिस स्टेम से यानी कि जिस डाली से लगा हुआ है ना, जिसका जो सपोर्ट है, इसको बोलते हैं हम लोग फिलामेंट। क्या बोलते हैं बच्चों इनको हम लोग? ये फिलामेंट्स है। क्या ये है फिलामेंट्स बच्चों। एंथर एंड फिलामेंट दोनों को मिलाकर बनता है बच्चों एंड्रोसियम, यानी कि मेल फ्लावर। यानी क्या बनता है? ये मेल फ्लावर। अब बच्चों बताओ कि अभी तो मैंने बता दिया मेल एंड फीमेल क्या है, अब इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है ये देखिए। देखो बच्चों, ये जो एंथर है, एंथर या तो बर्ड्स के थ्रू या फिर विंड्स के थ्रू, यानी कि जो हवाएं आती है ना, हवाएं जब हवा आती है तो ये पूरा हिलता है, और हिलने के बाद ना जैसे कि देखो, जैसे ये कुछ ये ऐसे कुछ है, ये कुछ हमारे पास एंथर्स है, और ये एंथर ना उड़ करके आता है, उड़ करके या फिर जैसे बर्ड्स, अब पता है बर्ड्स क्या करते हैं? इसमें आते हैं जूसी, पता है बच्चे इसमें जूसी जूसी रहता है, तो बर्ड्स आते हैं, इसका बर्ड्स हो गया इंसेक्ट, यानी कि जो स्मॉल स्मॉल बर्ड्स या फिर इंसेक्ट जो होते हैं बच्चे, इंसेक्ट जैसे बटरफ्लाई वगैरह, वो आके बैठते हैं और इसमें जूस पीते हैं। तो अगर वो बटरफ्लाई के चोंच पे या किसी चीज पे अगर एंथर लगा रहेगा तो ये उसके थ्रू यहाँ पर क्या होगा, इसके थ्रू यहाँ पर आ जाएगा, या फिर विंड्स के थ्रू उड़ करके यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर आने के बाद बच्चों ये ना इस तरीके से ऐसा यहाँ पर एंट्री मारता है। देखो बच्चों यहाँ पर, और यहाँ पर जाता है, तो यहाँ पर कहाँ, यहाँ पे किससे मिलता है वो? ओवरी। ओवरी के अंदर ये क्या है? एग्स है। तो ओवरी के अंदर के किससे मिलता है वो? एग्स से, एग्स के कांटेक्ट में आता है, और फिर इस तरीके से आगे चालू होता है वहां पे रिप्रोडक्शन सिस्टम बच्चों। तो देखिए बच्चों, मैंने बताया कि ये जो प्लांट्स है, प्लांट्स में किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। देखो अभी इसमें एक्चुअली हम जो फ्लावर में देखते हैं, ये जो यहाँ पे ये लाल लाल हमें जो रेड रेड कलर का जो दिखाई देता है, इसको बोलते हैं कोरोला, बोलते हैं पेटल्स, तो उसको बोलते हैं कोरोला। और फिर जो नीचे का, ये जो नीचे जो हरा हरा जो पार्ट रहता है पूरा ग्रीन ग्रीन कलर का, इनको बोलते हैं कैलिक्स। क्या बोलते हैं बच्चे? कैलिक्स। और ये जो इनका एक स्टॉक है, जो मतलब जो नीचे डालियों से जुड़ा होता है, इनको बोलते हैं पेडिकल। देखो बच्चे, फ्लावर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और पार्ट है। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं ना कि जिनको ऐसा स्टॉक होता है इस तरीके से, जो जाके डालियों में मिले रहते हैं, और कुछ फ्लावर्स में ऐसे होते हैं कि जिनके पास ऐसा ये स्टॉक नहीं होता। तो जिन फ्लावर्स को ऐसे स्टॉक्स होते हैं उनको बच्चे हम बोलते हैं
पेडिसिलेट। क्या बोलते हैं बच्चों उनको हम लोग? पेडिसिलेट बोलते हैं, PEDICILATE, पेडिसिलेट बोलते हैं। और बच्चों जो फ्लावर्स को ये स्टॉक्स नहीं होते, जिनको ये स्टॉक्स नहीं होते, उनको हम बोलते हैं सिसाइल। बच्चों उनको हम क्या बोलते हैं? सिसाइल बोलते हैं। बच्चों फिर अब हम बढ़ते हैं आगे टॉपिक पर। अब आगे जैसे भी अभी इसके पहले मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया, पूरा फ्लावर्स एक्सप्लेन किया कि फ्लावर में किस किस तरीके से कौन से पार्ट को हम क्या बोलते हैं, क्या क्या सब कुछ। अब हम देखते हैं आगे सेम जो हमने जो फ्लावर पढ़ा है ना, अब फ्लावर के बारे में ही अभी लोग आगे कंटिन्यू पढ़ने वाले हैं। जैसे कि इसके पहले अभी हम देख लेते हैं कि बायसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल कैसा होता है। जैसे कि मैंने फ्लावर पे बताया कि कुछ फ्लावर बायसेक्सुअल होते हैं और कुछ फ्लावर यूनिसेक्सुअल होते हैं। तो यूनिसेक्सुअल एंड बायसेक्सुअल कैसे होते हैं फ्लावर, ये देखते हैं। एंड्रोसियम, देखो बायसेक्सुअल किसको बोलेंगे बच्चों? एंड्रोसियम एंड गायनोसियम आर प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर, तो उसको बोलेंगे हम लोग बायसेक्सुअल। देखिए बच्चों इसके आप लोगों का नोट्स भी बन जाएगा, इतना अच्छा नोट्स बन जाएगा कि आप लोग कभी भूलोगे ही नहीं। एंड्रोसियम एंड गायनोसियम आर प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर। जैसे एग्जांपल क्या हुआ बच्चों इसका? हिबिस्कस। इसका एग्जांपल क्या हो गया? हिबिस्कस। जैसे गुड़हल का फूल बोलते हैं बच्चों, वही। अब देखते हैं यूनिसेक्सुअल। अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर कैसा होगा? इफ एनी वन ऑफ एंड्रोसियम और गायनोसियम इज प्रेजेंट इन द फ्लावर, मतलब फ्लावर के अंदर एनी वन एंड्रोसियम और यानी कि एंड्रोसियम या तो गायनोसियम, या तो एंड्रोसियम या तो गायनोसियम, दोनों में से एक ही प्रेजेंट होगा फ्लावर के अंदर, तो उसको बोलेंगे यूनिसेक्सुअल। तो फिर से बता देता बच्चों आपको मैं। एंड्रोसियम होता है बच्चों मेल फ्लावर और गायनोसियम होता है फीमेल फ्लावर। फ्लावर में जो मेल पार्ट होता है बच्चों उसको बोलते हैं एंड्रोसियम, और फ्लावर में जो फीमेल पार्ट होता है बच्चों उसको बोलते हैं गायनोसियम। अब देखिए और यूनिसेक्सुअल फ्लावर का या फिर यूनिसेक्सुअल प्लांट का हम बच्चे एग्जांपल दे सकते हैं पपाया। क्या बच्चों? पपाया। देखिए फ्लावर विथ स्टॉक इज कॉल्ड एज पेडिकल। बच्चों स्टॉक क्या होता है? स्टॉक आप लोगों ने कल देखा है, देखो ऐसे करके, देखो मैंने बनाया था यहाँ पे ऐसे करके, देखो जो नीचे जो इस तरीके से जो नीचे एक सपोर्ट होता है ना, इसके सपोर्ट, इस सपोर्ट को बोलते हैं बच्चों स्टॉक, STAL के स्टॉक बोलते हैं। जिस फ्लावर के स्टॉक होता है उसको बोलते हैं पेडिकल, या फिर एक्चुअली इसका नाम है पेडिकल, इसका नाम है पेडिकल बोलते हैं इनको। और जो फ्लावर को ये पेडिकल होता है यानी कि जो फ्लावर के ये स्टॉक होता है उसको पेडिसिलेट क्या बोलते हैं बच्चों? पेडिसिलेट बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं उसको बच्चों? हम लोग पेडिसिलेट बोलते हैं। अभी फ्लावर विदाउट स्टॉक इज कॉल्ड सिसाइल। जो फ्लावर को ऐसे स्टॉक नहीं होते, जिनको ऐसे स्टॉक नहीं होगा, उनको हम बोलेंगे सिसाइल प्लांट। क्या बोलेंगे बच्चों उनको? हम लोग सिसाइल फ्लावर बोलेंगे उनको हम लोग। देखिए एंड्रोसियम इज अ मेल वॉल एंड इट्स मेंबर्स आर कॉल्ड एज स्टैमेन्स। अब बच्चों आप लोग के माइंड में क्वेश्चन नहीं आएगा कि ये WHORL वॉल क्या होता है बच्चों? ये वॉल, तो देखो बच्चों मैं बता देता हूं मैं कि जैसे किसी भी फ्लावर के अंदर 4 वॉल होते हैं। कितने होते हैं? 4 वॉल। जिस भी जो भी फ्लावर बायसेक्सुअल होगा ना बच्चों, उसमें 4 वॉल होते हैं। एक वॉल होता है हमारा होता है जैसे पेटल्स वगैरह, पेटल्स यानी कि जो पंखुड़ियां होती है बच्चों, पंखुड़ियां, वो होता है एक वॉल हो गया। और ये जो नीचे जो मैंने बनाया था, ये जो भी मैंने बनाया था अभी यहाँ पे ये पेडिकल वगैरह, ये होता है हमारा सेकंड वॉल। और जो अभी हमारा जो एंड्रोसियम में जितने भी पार्ट्स आते हैं कि मेल के जितने भी पार्ट्स आते हैं उनको हम लोग बोलते हैं बच्चों, उनको हम बोलते हैं वो मेल वॉल। क्या बोलते हैं बच्चों? उनको हम लोग मेल वॉल। और जिसको हम लोग, और मेल वॉल में आने वाले जितने भी मेंबर्स हैं एज लाइक एंथर एंड फिलामेंट्स वगैरह, तो उन सबको हम बोलते हैं स्टैमेन्स। क्या बोलते हैं बच्चों? इनको हम लोग बोलते हैं स्टैमेन, यानी कि जो मेल वॉल में जो है। और चौथा जो था बच्चों वो फीमेल वॉल, यानी कि जो गायनोसियम का जो पूरा पार्ट है उसको बोलेंगे हम लोग फीमेल वॉल। तो अब बच्चे देखिए कि मेल वॉल में जितने भी पार्ट्स आते हैं, अब मेल में कौन से आते हैं बच्चों? आप लोगों को कल मैंने बताया एंथर एंड फिलामेंट्स। तो एंथर और फिलामेंट्स ये दोनों पार्ट्स को अगर हम लोग एक काउंटिंग करेंगे तो बोलेंगे स्टैमेन। क्या बोलेंगे बच्चों? इनको स्टैमेन बोलेंगे। अब देखिए गायनोसियम इज अ फीमेल वॉल,
अभी गायनोसियम यानी कि जितना पूरा पार्ट है फीमेल का उसको बोलेंगे फीमेल वॉल। क्या बोलेंगे बच्चों? फीमेल वॉल बोलेंगे। एंड इट्स मेंबर आर कॉल्ड एज कार्पल। अब गायनोसियम में जो भी पार्ट्स आते हैं उनको हम बोलते हैं कार्पल बोलते हैं। देखो जैसे कि बच्चों स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये सब हमारा ये पूरे पार्ट्स को हम अगर पूरे पार्ट्स को अगर एक काउंटिंग करें तो इनको हम बोलेंगे कार्पल। क्या बोलेंगे बच्चों? इनको हम लोग कार्पल बोलेंगे। एंड दिस मे बी सेपरेट और यूनाइटेड। वही जैसे बायसेक्सुअल और ये यूनिसेक्सुअल, सम टाइम किसी प्लांट में क्या होता है कि मेल एंड फीमेल दोनों भी रहते हैं तो वो वहां पर होगा यूनाइट, और जहां पर मेल एंड फीमेल अलग अलग होंगे तो वहां पे हो जाएगा हमारा, तो वो हो जाएगा हमारा सेपरेट। सो दिस मे बी सेपरेट और यूनाइटेड। जिस प्लांट में जैसे कि कुछ ऐसे प्लांट्स हो जिसमें सिंगल या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, तो अगर ऐसा कोई प्लांट हुआ तो उनको हम बोलेंगे सेपरेट। क्या बोलेंगे? वो सेपरेट हो जाएंगे, मतलब कि वहां पे एंडोसियम अलग एंड वहां पर एंडोसियम अलग एंड गायनोसियम अलग हो जाएगा। और जो भी प्लांट्स में मेल एंड फीमेल अगर एक ही में होगा उसको हम बोलेंगे यूनाइटेड बोलेंगे। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अभी ओवरी इज प्रेजेंट एट द बेसल एंड ऑफ द कार्पल। देखिए बच्चों, कार्पल यानी कि क्या होता है, फीमेल के सारे पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? कार्पल। तो कार्पल जितने भी देखो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। अब अगर देखोगे आप तो स्टिग्मा सबसे ऊपर है, स्टाइल बीच में आता है और एकदम बेस में एकदम एंड में कौन आता है बच्चों? ओवरी। तो मतलब कि फीमेल पार्ट में जो ओवरी का पार्ट है वो सबसे नीचे आता है। कहां पे आता है बच्चों? सबसे नीचे आता है। स्टाइल कम्स अप फ्रॉम द ओवरी। और स्टाइल, ये जो स्टाइल का ये पार्ट है, ये पार्ट है स्टाइल वाला पार्ट जो है, ये बीच वाला पार्ट, ये जो गर्दन जैसा ऐसा बीच में गया रहता है ना, ये पार्ट कहां से आया रहता है? ये जो ओवरी है, ओवरी के जस्ट ऊपर से निकलता है हमारा स्टाइल निकलता है बच्चों। एंड स्टिग्मा इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द स्टाइल। अब ये जो स्टाइल है, स्टाइल के एकदम टिप पे यानी कि एकदम नोक पे कौन बैठा हुआ है बच्चों? एकदम जो नोक पे बैठा हुआ है वो है हमारा स्टिग्मा। क्या ये स्टिग्मा? और बच्चों इसमें देखो मैंने एक और बनाया, देखो ये जो ऊपर जो मैंने बताया लड्डू जैसा, जो ऊपर बना ये लड्डू गोला गोला, ये है बच्चों हमारा एंथर। क्या है ये? एंथर। अभी देखो बच्चों क्या ये एंथर है, ये क्या ये एंथर, समझे? तो ये एंथर क्या है? मैंने बताया ये एंथर मेल पार्ट है। जब ये एंथर हवा के जरिए, पानी के जरिए या किसी बर्ड्स के जरिए जब ये आता है इसके ऊपर आ जाता है, तो देखो बच्चों ये दिख रहा है, देखो बीच में एक पाइप है, ये जो पाइप है ना, ये पाइप को हम लोग बोलते हैं बच्चों पॉलन ट्यूब। क्या बोलते हैं बच्चों? इनको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलन ट्यूब बोलते हैं। तो अब ये जो एंथर है इसी पॉलन ट्यूब के जरिए जाता है नीचे ओवरी के अंदर। कहाँ जाता है बच्चों? नीचे ओवरी के अंदर जाता है। और बच्चों जैसे कि मैंने बताया कि पूरा फ्लावर का वो डायग्राम मैंने बनाया, तो मैंने सिर्फ आप लोगों को ओवरी बताया। अब ओवरी के अंदर क्या होता है वो देख लीजिए। तो जिस तरीके से ह्यूमन फीमेल्स में ओवरी के अंदर एग्स होते हैं, एग्स, वैसे ही इनके अंदर भी एक एग होते हैं और इन एग्स को बोलते हैं बच्चों हम लोग ओव्यूल। क्या बोलते हैं बच्चों? इनको हम लोग ओव्यूल। अभी ये ओवरी है ना, ये ओवरी। अब ओवरी के अंदर देखो ये जो दिख रहा है गोला गोला राउंड राउंड दिख रहा है, देखो इधर भी 1 2 3 4 1 2 3, जो भी देखो जो मैंने बनाया ना ये पूरा गोला गोला बच्चों, ये है ओव्यूल है। क्या ये बच्चों? ये ओव्यूल। और जब ये एंथर आता है ना यहाँ से, जब ये नीचे आता है इस पाइप के जरिए, पॉलन ट्यूब यानी कि एक पाइप रहता है, उस पाइप के जरिए ये एंथर जो है मेल पार्ट ये इस ट्यूब के जरिए नीचे आता है। नीचे आकर के ये जो ओव्यूल है इनके साथ मिक्स हो जाता है। इनके साथ क्या होता है बच्चों? ये मिक्स हो जाता है। देखिए बच्चों जैसे मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया ये, और अभी मैं आप लोगों को आगे का टॉपिक बता रहा हूँ। जैसे मैंने आप लोगों को अभी से बोला ये एंथर स्टिग्मा पे आता है बच्चों। देखिए एंथर आप लोग पता जैसे मैंने बताया था कल कि इस तरीके से रहता है, देखो ऐसा, और फिर ये ऐसा रहेगा जिसको हम लोग एंथर बोलते हैं। तो जैसे बच्चे देखो ये ऐसा है तो इनके ऊपर ऐसे टिप्पी। तो ये जो डॉट होते हैं इनको हम बोलते हैं पॉलन ग्रेन्स। क्या बोलते हैं बच्चे? इनको हम लोग पॉलन ग्रेन्स बोलते हैं। और ये पॉलन ग्रेन्स ही इनके ऊपर आता है। तो ये क्या बच्चे? ये हमारे पास पॉलन ग्रेन्स। जैसे अभी मैं थोड़ा टाइम पहले जो मैं बता रहा था, तो मैंने गलती से यहाँ पे मैंने बोला, गलती से मैंने बोला कि ये एंथर में से आता है ये पॉलन ग्रेन्स। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। एम्ब्रियो सैक इज फॉर्म इन ईच ओव्यूल बाय मियोसिस। आपको देखो जैसे बच्चे मैंने क्या बताया
कि ये एम्ब्रियो, सॉरी देखो जैसे ये एम्ब्रियो है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, एम्ब्रियो सैक इज फॉर्म इन ईच ओव्यूल बाय मियोसिस। जैसे कि मैंने बताया कि ओवरी है, ओवरी के अंदर ये ओव्यूल है, क्या बच्चों इसके अंदर ये ओव्यूल क्या है, ओवरी के ये पूरा इतना बड़ा ये ओवरी है और इसके अंदर ये जो सर्कल में ये क्या है बच्चों, इसको बोलते हैं ओव्यूल। तो ये ओव्यूल के अंदर ऐसा रहता है बच्चे, देखो ओव्यूल के अंदर इस तरीके से रहता है एम्ब्रियो सैक। क्या बोलते हैं बच्चे इनको बोलते हैं एम्ब्रियो सैक बोलते हैं इनको। अब ये जो एम्ब्रियो सैक है, अब हर एक ओव्यूल के अंदर बच्चों एम्ब्रियो सैक फॉर्म होता है। और कैसे बनता है, जिस तरीके से जैसे कि दो प्रकार के हमारे सेल डिवीजन होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। तो अभी ये क्या है बच्चों, ये सेक्सुअल पार्ट है, इसलिए क्या होता है कि इनका जो सेल डिवीजन होगा कैसे होगा बच्चों, मियोसिस द्वारा, इसलिए ओव्यूल बाय मियोसिस। इसलिए ये जो ओव्यूल के अंदर ये जो एम्ब्रियो सैक बन रहा है ये मियोसिस के जरिए, कैसे हो रहा है बच्चों, ये मियोसिस के थ्रू हो रहा है। अब ईच एम्ब्रियो सैक कंसिस्ट ऑफ हैप्लॉइड एग सेल्स एंड 2 हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई। अब देखो बच्चों, हर एम्ब्रियो सैक के अंदर ये देखो यहाँ पे कुछ हैप्लॉइड एग सेल, क्या बताइए, हैप्लॉइड एग सेल। बच्चे इनको हैप्लॉइड एग सेल क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज ऑफ कभी भी अगर एक ही जर्म सेल होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड। क्या बोलते हैं बच्चों उसको हम लोग, हैप्लॉइड। तो इसके अंदर हैप्लॉइड एक सेल होता है और 2 हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई, और इनको हम बोलते हैं बच्चों पोलर न्यूक्लियाई। ये जो दिख रहा है सर्कल में, ये इनको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। और कितना होता है इसके अंदर बच्चों, 2। कितने होते हैं इसके अंदर, 2 पोलर न्यूक्लियाई बनता है। अभी पॉलिनेशन देखो बच्चों, जैसे कि पॉलिनेशन क्या होता है, काफी बड़ी बात है कि पॉलिनेशन, ये काफी बड़ा मतलब कि मेन टॉपिक है ये। पॉलिनेशन एक्चुअली क्या है, तो पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर आर ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा। अभी ये जो एंथर है, ये एंथर है, अब ये एंथर से ये जब स्टिग्मा तक पहुंचता है, जैसे ये पूरा पार्ट क्या है, स्टिग्मा, ये पूरा पार्ट क्या है, स्टिग्मा। अब जब ये एंथर द्वारा, जैसे ये पूरा एंथर है, अब ये एंथर से ये जो पॉलन ग्रेन्स है ना, जब ये पॉलन ग्रेन्स जब पहुंचता है स्टिग्मा तक, ये पॉलन ग्रेन्स जब पहुंचता है स्टिग्मा तक, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। मतलब एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचने पॉलन ग्रेन जब पहुंचता है, पॉलन ग्रेन जब ट्रांसफर होता है एंथर से स्टिग्मा तक, उस प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों हम लोग पॉलिनेशन। तो अगर अब देखिए, अब क्या है, अभी ये जो पॉलिनेशन होता है ये कैसे हो जा रहा है, कैसे एंथर यहाँ से वहां तक पहुंचता है, तो इसके पीछे कुछ एजेंट्स होते हैं। क्या होता है बच्चे, कुछ एजेंट्स होते हैं। देखिए एजेंट 2 प्रकार का होता है, बायोटिक एंड अबायोटिक दोनों होते हैं। अब बच्चों एजेंट 2 प्रकार के होते हैं, अबायोटिक भी होते हैं एंड बायोटिक भी होते हैं। अब अबायोटिक कौन से होते हैं, अबायोटिक होते हैं विंड एंड वाटर, हवाएं और पानी। कभी कभी हवा से भी जब ये हिलता है तो हिल करके जब इसमें से पॉलन ग्रेन्स टूट के कहाँ जाता है, स्टिग्मा में पहुंच जाता है। और कभी कभी क्या होता है बच्चों कि पानी के जरिए, जैसे पानी लगा तो पानी कैसा होता है जब उड़ता है यहाँ वहां, तो जैसे पानी यहाँ से पहले पानी यहाँ था, फिर यहाँ से अगर पानी यहाँ पहुंच गया तो पानी के साथ साथ क्या होता है बच्चों, पॉलन ग्रेन भी यहाँ से वहां पहुंच जाता है। अब दूसरा हमारा बायोटिक एजेंट, एज लाइक इंसेक्ट। आप सभी को पता होगा बच्चों, जैसे बटरफ्लाई वगैरह या भौरे या अलग अलग इंसेक्ट्स होते हैं, जो इंसेक्ट क्या करते हैं, फ्लावर के अंदर जाकर के जूस पीते हैं। अब क्या होता है, जैसे कि मान लो बच्चों कि वो बर्ड आया, सॉरी वो इंसेक्ट आया, इंसेक्ट के पैरों पर या उसके बॉडी पर अगर ये पॉलन ग्रेन चिपक गया, और फिर बाद में वही बर्ड जब यहाँ पर आता है तो फिर उसके बॉडी के जरिए भी क्या होता है बच्चे, ये पॉलन ग्रेन यहाँ तक पहुँच सकता है। तो इसी इंसेक्ट बर्ड अदर एनिमल का ऐसे होता है। और देखते हैं बच्चों, अभी स्टिग्मा बिकम स्टिकी ड्यूरिंग पॉलिनेशन। और जिस वक्त बच्चों जब ये वक्त चलता है, पॉलिनेशन का जब टाइम रहता है, जब भी पॉलन ग्रेन यहाँ से यहाँ पर आता है, तो उस वक्त ये जो स्टिग्मा है बच्चों, ये काफी स्टिकी, क्या हो जाता है कि बच्चे काफी ज्यादा स्टिकी यानी काफी चिपचिपी सी हो जाती है, काफी चिपचिपा सा हो जाता है ये स्टिग्मा पे। एंड 2 मेल गैमेट्स आर फॉर्म। देखो बच्चों, जब पॉलन ग्रेन यहाँ पर आता है ना, यहाँ पर, तो ये स्टिग्मा कुछ टाइम बाद क्या होता है, ऐसा बर्स्ट होता है, यानी कि ऐसा बोलते हैं फट रहा है। क्या होता है, ऐसा बच्चे ये फटता है। तो ये जो अभी ये पॉलन ग्रेन में से ना 2 मेल गैमेट कितने निकलते हैं बच्चों, 2 मेल गैमेट निकलते हैं, और आता है नीचे, कहाँ पर आता है, आता है यहाँ पे ओव्यूल में। कहा जाता है ये ओव्यूल में जाते हैं।
और पॉलन ट्यूब कैरीज मेल गैमेट्स। अभी देखिए, अभी ये जो पॉलन ग्रेन नीचे कैसे आता है बच्चों, पॉलन ट्यूब के जरिए कैसे आता है ये जो अभी देखिए यहाँ पर जब पॉलन ग्रेन यहाँ बैठेगा, ये स्टिग्मा जब बर्स्ट होगा ऐसा फटेगा तो ये जो पॉलन ग्रेन में से 2 मेल गैमेट निकलता है, और 2 मेल गैमेट कहाँ जाता है, किसके जरिए आता है नीचे तक, ओव्यूल तक, ये पॉलन ट्यूब। ये जो ट्यूब है ना बच्चों, ये ट्यूब के जरिए, ये जो ट्यूब है ना पॉलन ट्यूब, इनके जरिए ये यहाँ पर नीचे ओव्यूल तक आता है। अब 2 मेल गैमेट्स आर रिलीज्ड इन एम्ब्रियो सैक। अब क्या होता है, जैसे मैंने बताया ओव्यूल, और ओव्यूल मैंने क्या बताया बच्चों, ओव्यूल के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो सैक होता है। तो अभी ये जो मैंने बताया कि जो 2 मेल गैमेट यहाँ बनेंगे, वो 2 मेल गैमेट जब पॉलन ट्यूब के जरिए जब नीचे आता है, ओव्यूल में एंट्री मारता है वो, तो अभी ओव्यूल के अंदर क्या बना हुआ है, ओव्यूल के अंदर क्या बच्चों, ओव्यूल के अंदर है बच्चों ये एम्ब्रियो सैक। और जब एम्ब्रियो सैक, अभी वो जो 2 मेल गैमेट आते हैं ना, दोनों एम्ब्रियो सैक में कहाँ एंट्री मारते हैं, यहाँ पर एम्ब्रियो सैक में, यहाँ से ये एंट्री मारते हैं। अब देखिए बच्चों, एम्ब्रियो सैक में एंट्री मारने जाते कहाँ पे, देखिए तो अभी दो मेल गैमेट में एंट्री मारा है, तो होगा कैसा कि 1 मेल गैमेट यूनाइट्स विद द एग सेल टू फॉर्म ज़ाइगोट डिसीज ऑफ फर्टिलाइजर। जैसे मैंने बताया था कुछ टाइम पहले ही, इसके सेकंड पार्ट में मैंने बताया था कि जब मेल एंड फीमेल जब स्पर्म जाता है इसके अंदर, जब मैंने बताया था कि जब 2 जर्म सेल मिलते हैं तो बनते हैं वहाँ पर ये तब वो बन जाता है डिप्लॉयड, और डिप्लॉयड होने क्या बनता है, वो ज़ाइगोट बनता है। तो सेम ऐसे ही कि अभी यहाँ पर 2 मेल गैमेट आए, तो एक गया यहाँ पर एक सेल, ये क्या है बच्चों, ये एक सेल, तो एक सेल यहाँ पर, तो एक मेल गैमेट यहाँ पर गया, और इस जगह पर जाकर के वो इनके साथ, ये एक सेल के साथ यूनाइट होगा, उनके जुड़ेगा, और क्या बनेगा बच्चों यहाँ पे, जाइगोट। क्या बनेगा बच्चों यहाँ पे, जाइगोट। यानी कि ये वो 2 मेल गैमेट में से एक मेल गैमेट यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर आकर के इस एक सेल के साथ में, इस एक सेल के साथ यूनाइट होकर के फर्टिलाइज क्या करेगा बच्चों, यहाँ पे फर्टिलाइज करेगा, और फिर बन जाएगा जाइगोट। अभी सेकेंड मेल गैमेट यूनाइट्स विद द 2 पोलर न्यूक्लियर एंड एंडोस्पर्म इज फॉर्म। और दूसरा, अब जब दूसरा मेल गैमेट यहाँ पर आएगा, और पोलर न्यूक्लियर के साथ यूनाइट होगा, उनके साथ मिक्स हो गया, मतलब उनके साथ पूरा फर्टिलाइज होगा, फर्टिलाइज होकर के बनेगा बच्चों एंडोस्पर्म। अब बच्चों ये एंडोस्पर्म क्या होगा, बोलेंगे दर्पण सर ये एंडोस्पर्म क्या होता है, ये तो हमारे सर के ऊपर से आ रहा है। बच्चों देखिए, एंडोस्पर्म ज्यादा कुछ नहीं होता, एंडोस्पर्म वही होता है जहां पर डबल फर्टिलाइजेशन होता है ना, उस वहां पर यूज होता है एंडोस्पर्म। यानी क्या होता है कि जब यहाँ पे एंडोस्पर्म बच्चों बस इसलिए होता है कि जैसे प्लांट्स वगैरह है ना, प्लांट्स में जब प्लांट्स के एक सेल जब जाइगोट बन जाते हैं, तो उस वक्त उसको एनर्जीज की क्या होती है बच्चों, उसको कुछ एनर्जीज की जरूरत होती है, और जो एनर्जी यहाँ पे ये एंडोस्पर्म को प्रोवाइड कराता है। समझ आई बात बच्चों। सो टू मेल न्यूक्लियर participate in this process, it is called as double fertilization। जहां पर भी 2 मेल गैमेट पार्टिसिपेट करेंगे, उसको बोलेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। तो बच्चों इसी के साथ हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स खत्म होता है।